चला टॉससाठी यायचंय गोरेगाव संघाचे कॅप्टन गोरेगावचे कॅप्टन हॅमर, चला या लवकर आपण. तर दोन्ही कॅप्टन्स इथे आलेले आहेत. मी विनंती करेन सन्मान्य माजी अध्यक्ष आगरी युवक संघटनेचे दुर्वास धुळे साहेब की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करायची आहे. सन्मान्य दुर्वास धुळे साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल. माजी अध्यक्ष आहेत आगरी युवक संघटनेचे, त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाते. आणि बघायचं नाणेफेक कुठल्या संघाच्या बाजूने लागते, कुठल्या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल जाणार आहे. मला असं वाटतं रेअरली हे संघ एकमेकांसमोर येतात. गोरेगाव असेच पडले आणि बघायचं एकमेकांसमोर येत असताना चांगली फाईट पाहायला मिळेल. 5 ओव्हरचा सामना, 5 षटकांचा सामना. निर्णय आपल्याला लवकरात लवकर कळवायचा आहे, ताबडतोब कळवायचा आहे. बघायचं आपण मैदानाच्या आतमध्ये आपण सामना सुरू झाला, पुन्हा एकदा दुसरं सत्र सुरू होतंय आणि लक्ष ठेवले 55 धाव्यांचं. ते अरबाजच्या RCC पेठ या संघाने ते अजय धुळेच्या जयनुमान क्रिकेट संघ जोविली संघासमोर. आणि तोच फलंदाज कॅप्टन स्वतः इथे मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करण्यासाठी, डावाला सुरुवात करण्यासाठी 55 धाव्यांचं लक्ष इथे मात्र पार करणार का RCC पेठचे गोलंदाज इथे मात्र धुमश्चक्री दाखवत असताना सामना इथे मात्र आपल्या बाजूने झुकवणार. आपण जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये, पण इथे मात्र निर्णय आलाय. पडले संघाने मात्र नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि गोलंदाजीला पाचारण केले. ते फिल्डिंग नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी स्वीकारली आणि फलंदाजीला इन्व्हाइट केलंय ते गोरेगाव या संघाला. ओळी आपण दुसऱ्या टप्प्यामध्ये, दुसऱ्या सत्रामध्ये आणि बघायचं इथे मात्र कशा प्रकारे धावसंख्येचा पाठलाग केला जाईल जोविली संघाकडून. या ऐकण्यासाठी आपण जाऊया पुन्हा एकदा. एक अप्रतिम आवाज ऐकूया, एक पहाडी आवाज आपण ऐकूया मच्छिंद्र पाटील यांना. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी. चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में फिर एक बार बहुत ही बड़ा मुकाबला. आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का सत्र समाप्ति के बाद दूसरे दौर का पहला मुकाबला हम देख पा रहे हैं. और टॉस जीतने के बाद जोइल टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया पेट टीम को. और जिस पेट टीम ने पिछले मुकाबले में बहुत ही प्रभावित किया था, उस टीम का स्कोर था 83, लेकिन इस बार 54-55 की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर. तो देखना इस मैदान के ऊपर अजय मैदान के ऊपर आते हुए और करण दुले जो कि एक नामी बल्लेबाज है, जिनकी पहचान एक बड़े शॉट में तब्दील करने की पहचान हम रखते हैं. और वही बल्लेबाज मैदान पर आते हुए ओलंपिक गेंदबाज यहाँ पर RCC पेट टीम की ओर से 55 रनों का लक्ष्य. और पेट टीम के हमारे संदीप जी भास्कर PTC के फाउंडर इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं दे रहे हैं. स्वागत है संदीप जी भास्कर आपका प्रतियोगिता में. और जीत के लिए 55 का लक्ष्य क्या होगा बीच मैदान के ऊपर. बेशक ये मुकाबला काफी कड़ा होगा, हम संभावना रखते हैं इस मुकाबले से. पहले गेंद फुल टॉस गेंद यहाँ पर ऑन ड्राइव के जरिए इस गेंद को खेला, बॉटरमैन को नीचे रखते हुए, यहाँ पर बैकलिप को नीचे रखते हुए किरण वहां से मौजूद लॉन्ग ऑन से आते हुए, जब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का. बहुत ही शानदार यादगार सफर हम देख पा रहे हैं. स्वर्गवासी हिंदू हृदय सम्राट ट्रॉफी 2019 का यादगार सफर. और ये कारवा क्रिकेट का आज शुरू हो चुका. आने वाले 8 दिन में ये क्रिकेट का कारवा आपके सामने हमेशा रहेगा. बहुत ही शानदार योगदान हमारे सम्मानीय मंगेश दुले साहब, जिनके माध्यम से प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं. और बदलाव में क्रिकेट का ये कारवा हम देख पा रहे हैं. आज का पहला दिन और कुल मिलाकर 8 टीमें किस किस्मत आजमाती हुई. ओलंपिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए, करण के साथ यहाँ पर अजय उनका साथी बाते हुए, दोनों नामी बल्लेबाज है. लेकिन क्या आज इस मुकाबले में क्या कुछ कर पाएंगे. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जान जाते इसी गेंदबाज के लिए यहाँ पर अरबाज की गेंदबाज की विशेषता हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी गेंदबाज करना, तेज तरार गेंद फेंकना, ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी लगातार करना और बल्लेबाज के ऊपर अंकुश लगाना, ये उनकी विशेषता है और इसीलिए जाने जाते, ये उनका परिचय है. और अरबाज इसीलिए तो माने जाते हैं. हमेशा ओलंपिक बल्लेबाज गेंदबाज बनकर आते हैं, जो कि पावर प्ले में गेंदबाज करना इतना आसान नहीं होता है, जो कि 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है और उसी अंदाज में गेंदबाज करने का प्रयास रखते गेंदबाज. इस समय अरबाज की अगली गेंद और ये देखिए रिवर्स के जरिए क्या कमाल की टाइमिंग. ये है अजय का परिचय और ये अजय की पहचान. शानदार चौका. शुक्रिया डीजेन. इसी तरह से अजय ने पिछले मुकाबले में 6 गेंद में 6 रन की आवश्यकता थी, रिवर्स के जरिए छक्का लगाकर मुकाबले को फिनिश किया था, जीत की मोहर लगाई थी. वही अजय अरबाज जैसे तेज तरार गेंदबाज को रिवर्स के माध्यम से खेल रहे. क्या खेल दिखा रहे मैदान के ऊपर, सीधा 4 रन के लिए. आपकी बार वापसी की उम्मीद रखते हैं अरबाज यहाँ पर, लेकिन विकेट कीपर के नादानी यहाँ से मिलेंगे 1 रन. ये जोखिम भरा रन पूरा किया पर और दोनों बल्लेबाज ने आंखों में इशारा किया, जिस तरह से मियां बीबी का इशारा होता है, ठीक उसी अंदाज में इशारा किया और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ. पारी का पहला ओवर प्रगति पर और जीत के लिए 55 का लक्ष्य. और इस मैदान के बड़े मुकाबला काफी बड़ा होगा. आप देख पा रहे दर्शकों की तादाद मैदान के ऊपर
आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, सभी दर्शकों के बीच मैदान के ऊपर ये पहला सत्र समाप्ति के बाद ये दूसरा सत्र का खेल जारी और 55 का लक्ष्य इस समय जोइले टीम के सामने। अरबिक बल्लेबाज मैदान पर बनते हुए करण दुले जिन्होंने पिछले मुकाबले में 8 रन का योगदान दिया था, 2 चौके बिताए थे इस बल्लेबाज ने। और देखिए अंपायर मुन्ना को हम देख पा रहे, दूसरे अंपायर यानी कि कोहली को हम देख पा रहे। 3 अंपायर इस प्रतियोगिता में, हेमंत कोहली यहाँ पर मेन अंपायर के रूप में और दूसरे मुन्ना शेख यहाँ पर, मुन्ना पठान, और तीसरे हमारे डांसिंग अंपायर, उनका भी हम जिक्र करेंगे। इस बीच अगली गेंद, ये चले गेंदबाज राउंड विकेट। बहुत ही शानदार शॉट, कमाल की टाइमिंग, क्या नजाकत, और वहां पर नहीं पहुंच पावे। फ्लाइट शॉट, जैसे गेंद बल्ले से टकराई यहाँ पर पेविलियन से, यानी कि कमेंट्री बॉक्स से और हमारे अतिथि कक्ष से यहाँ पर तालियों की गूंज उठी यहाँ पर, क्योंकि स्वयं आयोजक खेल रहे मैदान के ऊपर और ये यहाँ की मेजबान टीम है और तालियों की गूंज 4 जीतते हुए और टीम का स्कोर 6 से आगे बढ़ता हुआ। करण अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे इस मुकाबले को जीतने के लिए और ये शानदार छक्का, क्या नजाकत थी, क्या टाइमिंग थी और क्या फुटवर्क था, क्या कमाल का शॉट था। काफी नजाकत और कायनात क्रिकेट की दिखाते हुए सीधा 6 रन के लिए टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता 12 रन पर का पहला प्रगति पर अंतिम गेंद इस ओवर की। और ये देखिए ऑन साइड में खेलने की कोशिश और यहां से मिलेगा विकेट नंबर पहला। करण दुले पाए गए यहाँ पर, अलग तरीके से खेलने का शुभ शॉट करना चाहते थे और पाए गए विकेट के बीचों बीच में, मिड विकेट पर पाए गए। अंपायर का सही फैसला और करण दुले के यहाँ पर लौटना होगा। ये देखिए यहाँ पर एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा और करण दुले थोड़े अंपायर से नाराज होते हुए मैदान छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि जिस प्रकार शॉट खेलना चाहते थे, स्वीप शॉट के माध्यम से खेलना चाहते थे और गेंदबाज के गेंद में गति थी जो बल्लेबाज को रोक पाए और करण दुले के पारी का अंत हुआ। जिस करण दुले ने इससे पहले छक्का लगाया था, शानदार जीत की उम्मीद दिलाई थी, लेकिन जीत का यहाँ पर दिया बुझता नजर आ रहा है और पहली सफलता आरसीसी पेट टीम के लिए। और की समाप्ति टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 55 रनों का लक्ष्य। प्रसाद जी, ये मुकाबला काफी बड़ा होगा क्योंकि दोनों टीमें ताकतवर है, दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर कफन बांधकर उतरी है कि मुकाबले को जीत की मोहर लगाएंगे, लेकिन जीत का सपना कौन सजाएगा, हार का मातम कौन मनाएगा, प्रतियोगिता के अंदर कौन होगा, प्रतियोगिता के बाहर कौन होगा, इसका जवाब मिलेगा आपको आने वाले 4 ओवर में। अरबाज की तारीफ करूंगा, जब छक्का लगा यहाँ पर करण ने तो ऐसा लगे कि करण अब बरस रहे मैदान के ऊपर, लेकिन वैसे ही करण को यहाँ पर लौटना होगा। इसे कहते कनेक्शन देखकर फ्यूज निकालना। बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपना रहे थे और उसी अंदाज में करण दुले को यहाँ पर विकेट प्राप्त करने के लिए विवश किया और यादगार सफलता मिलती हुई और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ 12 रन। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए इस समय विश्वनाथ धूले। पिछले मुकाबले में यहाँ इस नंबर पर विवेक गायकवाड़ आए थे, हल्का सा परिवर्तन हम देख पा रहे हैं क्योंकि साजिश तो होगी मैदान के ऊपर, क्योंकि पिछले मुकाबले में 43 का लक्ष्य था, इस मुकाबले में 55 का लक्ष्य है। पिछले मुकाबले उनके सामने टीम थी हेदुट ने, इस समय बड़ी टीम यहाँ पर आरसीसी पेट टीम। हेदुट ने भी बड़ी टीम थी लेकिन स्कोर बड़ा नहीं बन पाए, लेकिन यहाँ पर आरसीसी पेट के सामने क्या कार्रवाई होगा मुकाबले में। दिल की शुरुआत गेंदबाजी में नरेश कोहली उर्फ नाना गेंदबाजी में आते हुए पटकी हुई गेंद थी, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, क्या नजाकत शॉट में, क्या तकनीक है, क्या ताकत है, क्लासिकल स्क्वायर कट, गेंद सीमा पर सीधा 4 रन। प्रसाद जी, देखिए यहाँ पर कितना परिवर्तन देख पा रहे हैं। पिछले मुकाबले में आरसीसी पेट टीम की ओर से गोरख वास्कर आए थे दूसरे पायदान पर गेंदबाज करने के लिए, उन्होंने 23 रन दिए थे और पिछले मुकाबले में नाना का इस्तेमाल नहीं किया था, इस वक्त नाना का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कई बदलाव के साथ ये दोनों टीमें उतरे मैदान के ऊपर, गहरी साजिश, गहरी स्ट्रैटेजी के साथ दोनों टीमें मैदान के ऊपर फाइट करती हुई और ये पहले गेंद पर पहला चौका। स्वागत है नाना आपका, इस प्रतियोगिता में स्वागत किया बल्लेबाज ने। आपकी बार रिवर्स की नादानी, घी जब सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत, यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है। विष्णु जी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है प्रतियोगिता में। विष्णु शिंगते यहां पर आ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे एक और मेहमान, इस मंच के ऊपर कई मेहमान हम देख पाएंगे क्योंकि बदलापुर के आन बान शान हमारे मंगेश जी दुले साहब, इनकी पहचान है, उनके कई रिश्तेदार है, उनके कई परिचय, उन्होंने काम ही ऐसे किए कि बदलापुर में पूरा काया पालट किया है। तो कई मेहमानों को देख पाएंगे आए दिन इस मंच के ऊपर। स्वागत है सभी का, फिर एक बार लौटेंगे क्रिकेट की दुनिया में।
नाना की गेंद ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, गैप शॉट का सिलेक्शन, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, पीटू का बहुत ही शानदार इस्तेमाल, गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन। शुक्रिया जय, शुक्रिया रोनी। टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन। पिछले गेंदों में कुछ रन आ चुके हैं पर करण के आउटर के बाद, और ये देखिए एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑफ से आते हुए गैप शॉट का सिलेक्शन कर पाए। 1 रन मिलेगा यहाँ से, दूसरे के लिए काफी आगे निकले थे बल्लेबाज, लेकिन यहाँ से इनकार किया, सही वक्त पर सही इनकार किया, अपने कदमों को पीछे जाने के लिए लौटना पड़ा यहाँ पर बल्लेबाज को, और नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 21 के ऊपर। करण धुले के आउट होने के बाद अजय अपनी जिम्मेदारी को कप्तानी रूप में संभालते हुए और नए बल्लेबाजों का साथ निभाते हुए दूसरे नंबर के पायदान पर आते हुए विश्वनाथ धुले इस समय स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज विश्वनाथ धुले। देखना विश्वनाथ धुले कम उम्र में अच्छा क्रिकेट खेलने वाले, पहचान है उनकी, बड़े शॉट तब्दील करना, क्या इस मैदान के ऊपर अपने आप को साबित कर पाएंगे? बड़ा मौका है यहाँ पर अपने आप को मैदान के ऊपर साबित करने का। कई दर्शक उनका खेल देखने के लिए यहाँ पर बिल्कुल बेताब है, और गेंदबाजी में नाना कोहली एक अच्छा योगदान देते हुए पहले गेंद पर चौका लगा था नाना को, उसके बाद दूसरी गेंद डॉट फेंकी, तीसरी गेंद पर चौका लगा, और 5वें गेंद पर शानदार वापसी की, केवल सिंगल महज दिया उन्होंने। अभी भी 2 गेंदें शेष है और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 21, 1 विकेट के नुकसान पर। आपकी बाहर लेग से थोड़ी सी बाहर गेंद, अंपायर को विवश के यहाँ पर अंपायर अपने हाथ खोलते हुए, जिस तरह से पंछी उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को खोलते, उसी अंदाज में अंपायर ने अपने हाथ को खोले यहाँ पर, और इशारे के स्कोर का काम बढ़ा दिया, पंकज का काम बढ़ा दिया, और पंकज यहाँ पर 1 रन और स्कोरबोर्ड में ऐड करते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ प्राप्त के 1 रन अतिरिक्त रन के साथ। नाना दिशा खुद ही इस बार ज्यादा तेज प्राप्त करना चाहते थे, और उसी अंदाज में दिशा खो दिया नाना ने। आपकी बाहर फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार ताकत का कम इस्तेमाल, तकनीकी शॉट नहीं खेल पाए, नतीजा आपके सामने 1 रन यहां से प्राप्त होता हुआ, और टीम का स्कोर पहुंच चुका है इक्का दुक्का से यहाँ पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 23 के ऊपर। 55 का लक्ष्य मैदान के ऊपर। मजा तो आएगा क्योंकि एक तरफ मेहमान टीम आरसीसी पेट टीम और दूसरी तरफ मेजबान टीम है, यानी कि घरेलू मैदान के ऊपर आयोजक खेलती हुई नजर आ रही जोइली टीम, इस मैदान के ऊपर दमकम दोनों टीमें काफी नजर आ रहा है। मजा आएगा मुकाबले में। ये देखिए रिवर्स के जरिए कमाल की टाइमिंग, और ये गेंद सीमा पार, सीधा फ्लैट शॉट, सीधा 6 रन। बहुत ही शानदार यहाँ पर, बहुत ही शानदार। क्या शॉट में नजाकत यहाँ पर, और क्या नजाकत यहाँ पर, क्या टाइमिंग थी, और क्या यहाँ पर बढ़िया शॉट लगाते हुए गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। और के समाप्ति का अंपायर के ओर से ऐलान होता हुआ, और कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर यहाँ पर आता हुआ, फुल स्कोर आता हुआ यहाँ पर 29 रन। पहले ओवर में मिले 12 रन और नाना कोहली ने खर्च किया पर 17 रन। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 29। तो आगे का सफर यहाँ पर बनाएगा। 55 का लक्ष्य यहाँ पर, और यहाँ से 2 ओवर में 29 रन आते हुए P1 का और P2 का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया। अब बच्ची भी गेंदे 18 और जीत के लिए 26 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला यहाँ पर, कितने दर्शक हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। चींटी को भी घुसने के लिए जगह नहीं है, इतने खचाखच भरा हुआ स्टेडियम इस मैदान के ऊपर। यह पहचान है यहाँ पर जोइली की प्रतियोगिता की, और यह पहचान है स्वर्गवासी हिंदू सम्राट ट्रॉफी 2019 के यहाँ पर। और ये यादगार सफर चलता हो, क्रिकेट का एक कारवा हमारे साथ यूं ही बने रहना, कहीं भी मत जाना, देखते रहना स्वर्गवासी हिंदू सम्राट चषक 2019 का यादगार सफर। 18 गेंदे 26 की आवश्यकता। क्या होगा बीच मैदान के ऊपर? बेशक ये मुकाबला काफी बड़ा होगा क्योंकि दोनों ताकतवर टीम है, दोनों टीम इस मैदान के ऊपर 100% योगदान दे रही है, और दोनों टीम इस मैदान के ऊपर जीत के लिए जूझ रही है। और जीत इतनी आसान नहीं है क्योंकि एक तरफ आरसीसी पेट टीम तो अंतिम क्षणों तक मुकाबला को नहीं छोड़ती है, और जोइली टीम यहाँ पर फाइट करती है। तो जीत के लिए 18 गेंदे 26 का समीकरण गेंदबाजी में तब्दीली नजर आती हुई, गेंदबाज आते हुए फिर एक बार अरबाज से का इस्तेमाल किया। अरबाज ने पहले ओवर में 12 रन दिए थे, वही अरबाज यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए, और ये देखिए थोड़ी सी तू मैं थोड़ी सी खराब फील्डिंग का मुजाहरा, और यहाँ से मिलेंगे 3 रन। बहुत ही अच्छी रनिंग विकेट। क्या यहाँ पर ये दृश्य हम देखते हैं कि अक्सर मैदान के ऊपर ऐसे की लगता है कि मानो जंगल में रन दौड़ रही है। ये दृश्य डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं, लेकिन ये दृश्य मैदान पर देखा। क्या है यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी दौड़ दोनों के बल्लेबाज के बीच में, और यहाँ से मिलेंगे 3 रन। प्रसाद मैं बताना चाहूंगा 3 रन की बात करेंगे तो यहाँ पर गेल की बात करें, क्रिस गेल जिन्हें 13,000 रन बनाया टेनिस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस में, लेकिन कभी भी 3 रन नहीं लिए उस बल्लेबाज ने, लेकिन यहाँ पर 3 रन पूरे किए। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा और लगातार रनों की रफ्तार यहाँ से तेजी से बढ़ती हुई।
फील्ड में बदलाव लाते हुए अरबाज यहाँ पर गेंदबाजी में फिर एक बार वापसी कर रही है, अपना दूसरा स्पेल समाप्त कर रही है। अच्छी गेंदबाज है जिनके ऊपर काफी भरोसा रखती है आरसीसी पेट टीम। टैप किया गेंद को, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। ये देखिए एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो गिल्लियां उड़ाएंगे, ये कुछ यहाँ पर खुन्नस दिखाते हुए अरबाज की पहचान है यहाँ पर काफी कम उम्र में, जिसका जिक्र प्रसाद जी ने काफी किया था। क्यों ना करे, क्योंकि काबिल तारीफ गेंदबाज करते। खेल का मैदान खिलाड़ी के लिए अग्निपथ होता है और उसका चलकर अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा इन खिलाड़ियों को, क्योंकि मुकाबला काफी बड़ा है, क्योंकि दर्शक भी बड़े, प्रतियोगिता भी काफी बड़ी है। और द विकेट, ये देखिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज का फुटवर्क का कोई भी इस्तेमाल नहीं, चकमा दिया बल्लेबाज को, देखते रहे, ढूंढते रहे गेंद को और गेंद निकल चुकी है यहाँ पर विकेट कीपर के दास्तान में सुरक्षित महफूज। डॉट गेंद की समाप्ति दर्शक है कि अरबाज की शानदार वापसी। टीम का रुका हुआ स्कोर, जैसी गेंदें डॉट गई, दोनों बल्लेबाज ने यहाँ पर आपस में कुछ बातचीत की और कहां पर गलतियां हो रही है बल्लेबाज की ओर से, ये नौचक बल्लेबाज उनको बताते हुए, अजय उनको कुछ शिकस्त देते हुए। और स्ट्राइकर पर बल्लेबाज इस समय मैदान के ऊपर अजय दुले, स्वयं कप्तान। देखना कप्तानी पारी का खेल पाएंगे अजय, अपने आप को क्या साबित कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, क्या नजाकत भरा शॉट था, कबल ड्राइव, बहुत ही शानदार शॉट, गेंद सीमा पर 4 रन। शान आई तुझ देऊला। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 36 रन। क्या कमाल का कवर ड्राइव था यहाँ पर, बहुत ही शानदार। अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में ऐसे शॉट हम देखते हैं और वही शॉट अजय के बल्ले से, क्या फॉर्म है अजय का यहाँ पर। आपकी बार बैकपोल पर जाकर कमाल की टाइमिंग, वेट एंड वॉच क्रिकेट, और यहां से मिलेगा दूसरा रन। थोड़ी सी खराब फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर पेट टीम की ओर से होता हुआ और इसका फायदा उठाती है जोहरी टीम। लगातार 2 से बढ़ते हुआ टीम का स्कोर यहाँ पर इजाफा होता स्कोर बोर्ड में, और स्कोर बोर्ड यहाँ पर चलता हुआ 38 के ऊपर। 38 रन यहाँ पर बन चुके हैं। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 55 का ही लक्ष्य, और तीसरा ओवर प्रगति पर अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है, लेकिन अरबाज के कुछ गेंदे अभी भी शेष है, यानी कि अरबाज की अभी बची हुई गेंदे महज 1 रन। 13 गेंदों का खेल यहाँ पर शेष है और जीत के लिए 55 का लक्ष्य, और यहां से बने टीम का स्कोर यहाँ पर 38 रन। तो 13 गेंदे जीत के लिए अभी भी 7 रन की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर। मजा आएगा मैदान के ऊपर, क्योंकि दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर कफन बांधकर उतरी है। जीत का जुनून दोनों के ऊपर सर पर सवार है, जीत मुकम्मल करना चाहती है। किसी भी हाथ में, किसी भी पक्ष यहाँ पर जीत दर्ज करना, ये दोनों का यहाँ पर मकसद है, लेकिन कौन मकसद में कामयाब होगा। 13 गेंदे 17 की आवश्यकता। ये देखिए फिर एक बार उसी अंदाज में बल्लेबाज ने वेट एंड वॉच क्रिकेट देखा, सोचा, यहाँ पर समय लिया, बल्ले का फेस देरी से खोला, खिलाड़ी वहां पर दीप दरम्यान पे जाते हुए, लेकिन यहां से मिलेंगे 2 रन। अब जीत के लिए बची भी 12 गेंदे, अभी भी 15 रन की आवश्यकता। क्या इस मैदान की आरसीसी पेट टीम जीत पाएगी, या फिर इस मैदान की जोहरी टीम अपने जीत का झंडा लहराएगी। जीत किसके दरवाजे पर दस्तक देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम चलेंगे डीजे के पास। 12 गेंदे 15 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला कशमकश हैरतंगेज मुकाबला। साऱ्या जिल्ह्यात लय भारी ठरलाई र आमचा मंगेश भाई र, आणि जिल्ह्यात लय भारी ठरलाई र आमचा मंगेश भाई र। शुक्रिया रानी, बहुत ही अच्छी धुन यहाँ पर मंगेश दुले साहब इनका परिचय देती हुई, क्योंकि जिनका परिचय इस गानों से दिया जा रहा है, मैं कहूँगा उनके लिए अल्फाज काफी कम रहेंगे, क्योंकि इस प्रतियोगिता के जरिए महाराष्ट्र में पूरी पहचान हुई हमारे मंगेश दुले साहब की, जिनकी पहचान है पर क्रिकेट की प्रतियोगिता। लौट चलेंगे क्रिकेट दुनिया में। जीत के लिए 12 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला। अब ये मुकाबला कशमकश बन चुका है, ये मुकाबला कांटे की टक्कर बन चुकी है। खेल का मजा तभी आता है जब सामने वाला बड़ा क्रिकेटर हो, और मजा आएगा दोनों टीम में, क्योंकि दोनों टीमें उतनी ताकतवर है, दोनों टीमें जीत का सपना सजाते हैं, लेकिन जीत किसके दरवाजे पर दस्तक देगी, इसका आगे आने वाला ओवर करेगा फैसला। क्योंकि चौथा ओवर पारी का यहाँ पर दस्तूर क्रिकेट का 5 ओवर की प्रतियोगिता में चौथा ओवर प्रतियोगिता का बहुत ही बढ़िया होता है। अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा इस समय गेंदबाज को। जीत के लिए 12 गेंदे 15 की आवश्यकता। अजय अभी भी मैदान के ऊपर। अजय की पारी की बात करेंगे तो अजय ने अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर बनाया। उन्होंने अपनी टीम के लिए 20 रन का शानदार योगदान दिया। पर करण दुले ने उनका साथ छोड़ दिया 20 सफर में, लेकिन अजय ने यहाँ पर अपना साथ बरकरार किया है और अपनी यादगार सफर में यादगार बल्लेबाज करते हुए जीत के लिए 12 गेंदे, अभी भी 15 रन की आवश्यकता। क्या होगा मैदान के ऊपर,
क्या आरसीसी पे टीम जीत पाएगी या फिर जोयल टीम जीत का झंडा लहराएगी? कौन सी टीम आगे बढ़ेगी इस प्रतियोगिता में? तीसरा मुकाबला खेलने के लिए दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई और दर्शकों को एक ही सवाल है, उनके जहन में एक ही सवाल है कि इस मुकाबले के जीत का यादगार सफर कौन होगा? तो देखना यहाँ पर गेंदबाजी में तैनात हुए, तेज तरह गेंदबाजी में आते हुए यहाँ पर जीशान से एक अच्छे गेंदबाज इस समय गेंदबाजी में आते हुए। इस बीच ओवर की शुरुआत, ये देखिए फ्रंट फुट रहा है बल्लेबाज, इस शॉट को खेलना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा होता वाइड का। इसे कहते हैं बिना पायल बजे घुंघरू, यानी बिना मेहनत रन बन रहे बल्लेबाजों के लिए एक एक रन यहाँ से काफी अहमियत भरा होगा, क्योंकि ये खतरनाक सफर है और खतरनाक सफर में एक एक रन की अहमियत काफी होगी। जीत के लिए 12 गेंदे, अभी भी 14 रन की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी कांटे भरा है, अभी भी मुकाबला बन लिफाफा है, अभी भी मुकाबला दोनों पर चल रहा है, लेकिन जीत का दायरेदार कौन होगा मैदान के ऊपर? बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, ऑफसाइड में इस गेंद को खेलना चाहिए, समय काफी कम मिला बल्लेबाज को और नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। और यहां से वापसी की उम्मीद की थी गेंदबाज ने, क्योंकि पहली गेंद वाइड थी और उस गेंद को रिकवर करना बेहद जरूरी था। अब बच्ची भी गेंदे 11 और जीत के लिए समीकरण बनता हुआ यहां से 14 रन की आवश्यकता। 11 गेंदे 14 रन, हर वक्त मैदान के ऊपर नया समीकरण होगा, हर वक्त मैदान के ऊपर नई बेताबी होगी, हर वक्त मैदान के ऊपर मुकाबला दर्शकों की धड़कनें तेज करेगा, सांसों को रुकाएगा मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमें मैदान के ऊपर उतनी ताकतवर है, दोनों टीमें काफी जोश जुनून जज्बा कायम है और मुकाबला दिल की धड़कनें तेज करने वाला ये जबरदस्त कशमकश मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। आपकी बार फ्रंट फुट पर खेला बल्लेबाज ने, जबकि बैक फुट पर गेंद नहीं बल्ले के बल्ले आ रही है तो बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर खेला। लेकिन अजय जो इस समय नॉन स्ट्राइक पर मछली की तरह तड़प रहे बल्लेबाज के लिए, जिस तरह से पानी से बाहर मछली तड़पती है उसी अंदाज में अजय तड़प रहे इस समय नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। जीत के लिए 10 गेंदे, अभी भी 14 रन की आवश्यकता। पेट टीम अंतिम क्षणों तक जूझने वाली टीम है और जोयली टीम अपना पर्दाफाश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए वो कैच गेंद को बाउंस गेंद थी, खिलाड़ी बात से मौजूद और यहां से बनेगा शानदार कैच। यहां से विकेट नंबर दूसरा, मैदान के ऊपर करवट लेता हुआ मुकाबला। ये मुकाबला बिल्कुल गिरगिट तरह रंग बदल रहा है। अब इस मुकाबले में जीत के लिए 9 गेंदे, अब 14 रन की आवश्यकता। बहुत ही बड़ा मुकाबला डीज है। शुक्र डी से 9 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। मैंने पहले जिक्र किया था जब मैंने ओपिनियन लिया था अजय का, तो अजय से मैंने कहा कि पहले मुकाबले से आप संतुष्ट है, तो अजय ने कहा कि हमारे पास बहुत बल्लेबाज थे, हम पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन अब अजय को संतुष्ट करना होगा, इन बल्लेबाजों को यहाँ पर गेंदबाज का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन क्या कर पाएंगे यहाँ पर? क्या गेंदबाज के गेंद में गति है जो बल्लेबाज को रोक पाएंगे, या फिर बल्लेबाज के बल्ले में वो क्षमता है जो पर्दाफाश कर पाएंगे गेंदबाज के? क्या होगा मैदान के ऊपर? जबरदस्त मुकाबला। हम तो यही कहेंगे दोनों टीमों के लिए कि सामने मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो मन में ख्वाब उसे न तोड़ना, मिलेगी हर वक्त तुम्हें कामयाबी, बस इतना याद रखना, कभी हिम्मत ना हारना, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। जो जुनून जज्बा काम है मैदान के ऊपर, दोनों टीमें जीत की क्षमता रखती है। क्या मुकाबला, हम देख पा रहे हैं कि माहौल मौसम यहाँ पर रंग बदल रहा है, बादल सूरज को ढक रहे यहाँ पर, लेकिन यह मुकाबला किसके पक्ष में खुलेगा इसका? यहाँ पर यह मुकाबला काफी बेचैन हो चुका है। मुकाबला बेताबी हर वक्त बढ़ती हुई मैदान के ऊपर हम सन्नाटा महसूस कर रहे हैं, लेकिन चीखों में सन्नाटा कभी भी तब्दील बन सकता है। 9 गेंदे, जीत के लिए 14 की आवश्यकता। अंतिम दौर में चलता हुआ यह कशमकश हैरतंगेज मुकाबला। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद और यहां से बनेगा शानदार कैच। कमाल का कैच वहां पर तेजस जोशी वहां पर थे और यहां से मिलेगा एक और विकेट। अब बच्ची भी गेंदे 8 और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। डीज है
बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर। 8 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला। आप करण दुले के चेहरे के ऊपर चिंता की रेखा है। जबरदस्त मुकाबला मैदान के ऊपर। किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां से मुकाबला गिरगिट रंग बदल लेगा, क्योंकि 12 गेंदे जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता थी। आसान सा मुकाबला था, लेकिन अब मुकाबला करवट बदल चुका है। यह मुकाबला रुख बदल चुका है। जिस तरह से गिरगिट अपना रंग बदलता है उसी अंदाज में मुकाबला रंग बदल रहा है। बची हुई गेंदे 8 और जीत के लिए 14 की आवश्यकता। यहां से एक आध चौका एक आध छक्का जोएल टीम के लिए संजीवनी का काम करेगा। यहां से एक आध और विकेट और यहां से एक आध डॉट गेंद आरसीसी पेट टीम में संजीवनी का काम करेगा। कौन होगा जीत का दावेदार? 8 गेंदे जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इस जिशान शेख की। इस हालात में गेंदबाजी इनके हाथ में थी जब टीम के लिए रनों को रुकाना बेहद जरूरी था। तारीफी काबिल गेंदबाजी, पूरी कायनात लगा दी इस गेंदबाज ने बल्लेबाज को रुकाने के लिए। क्या गेंदबाजी, अजीमो शान गेंदबाज का प्रदर्शन करते हुए, उम्दा गेंदबाज करते हुए। अब बची हुई गेंदे 7 और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। 7 गेंदे 14 रन। जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। दर्शकों की धड़कनें रोकने वाला और दिमाग को शून्य कर रहा मुकाबला। क्या मुकाबला, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, इसे कहते हैं बड़ा मुकाबला। क्या मुकाबला मैदान के ऊपर। मजा आएगा मुकाबले में। अंतिम क्षणों तक बने रहना, हमारे साथ देखते रहना इस ट्रॉफी का शानदार मुकाबला। ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। महज इस ओवर में 1 ही रन खर्च किया, वो भी वाइड के रूप में। क्या गेंदबाजी यहाँ पर, जबरदस्त गेंदबाजी। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इस जिशान शेख की, क्योंकि 15 रन की आवश्यकता थी और इस गेंदबाज ने पहली गेंद वाइड फेंकी, उसके बाद 6 गेंद लगातार डॉट। क्या गेंदबाजी। अब जीत के लिए 6 गेंदे, अब 14 रन की आवश्यकता। तो क्या यहां से जोएल टीम जीत पाएगी या फिर आरसीसी टीम जीत का सेहरा बांधेगी? क्योंकि आरसीसी पेट टीम इस प्रतियोगिता में हमेशा सुपर 8 में पहुंची है, लेकिन सेमीफाइनल नहीं जीत पाई है। लेकिन जोएल टीम इस प्रतियोगिता में कई बार जीत चुकी है। तो क्या यहां से नई उम्मीद के साथ ही उतरी हुई टीम आरसीसी टीम अपना जीत का सपना सजाएगी या फिर मेजबान टीम इस मैदान के ऊपर जीत पाएगी? क्या होगा बीच मैदान के ऊपर? खतरनाक सफर। ये देखिए हमारे चेतन दुले अब खामोश नहीं बैठेंगे। यहां से वहां जिस तरह से शेर पिंजरे में घूमते, उसी तरह चेतन दुले यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग घूम चुका है। 6 गेंदे जीत के लिए 14 की आवश्यकता। क्या होगा मैदान के ऊपर? जबरदस्त मुकाबला, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, इसे कहते हैं मुकाबला, कड़ा मुकाबला। मजा आता है जब ऐसे मुकाबले मैदान पर होते हैं और दर्शकों का पूरा पैसा वसूले मुकाबला। 6 गेंदे जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष, बहुत ही बड़े पैमाने पर दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। 6 गेंदे और जीत के लिए 14 की आवश्यकता। करण दुले के चेहरे पर चिंता की रेखा है, अजय के चेहरे पर चिंता की रेखा है। सवालों से गिरा अजय का दम। क्या होगा अजय का अगला कदम? 6 गेंदे 14 रन। क्या अजय इस मुकाबले को जिताएंगे या फिर गेंदबाज इस मुकाबले में जीत का सेहरा बांधेंगे? जबरदस्त मुकाबला, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, इसे कहते हैं कड़ा मुकाबला। 6 गेंदे 14 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, कश्मकश हैरतंगेज मुकाबला, सांसों को रुकाने वाला और धड़कनें तेज करने वाला यह मुकाबला। अब क्या होगा? भविष्य गेंदबाज के हाथ में दिया है और भविष्य दिया गेंदबाज सलमान शेख, जिन्हें पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाज की थी। 16 रनों को रोका था जब मुकाबला हुआ था उनका। वाडेकर के सामने वही गेंदबाज का यहाँ पर इस्तेमाल किया अंतिम ओवर में। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद और यहां से बनेगा फ्लैट छक्का। बहुत ही बड़ा छक्का डीज है। अरे यो बैट्समैन हुक में कसा मारलाय त्यानं मारलाय उत्तुंग छक्का, त्याने मारलाय उत्तुंग छक्का। क्या बात है, क्या बात है। 5 गेंदे 8 रन और इस छक्के से हमारे अतिथि कक्ष में मंच के ऊपर मुस्कान आ चुके चेहरे के ऊपर, क्योंकि कई आयोजक हमारे इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे मंगेश जी दुले साहब इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, इनके चेहरे पर भी मुस्कान आ चुके हैं। लेकिन जीत के लिए 5 गेंदे 8 की आवश्यकता। अजय की बल्लेबाजी क्या है? क्यों अजय को कप्तान बनाया गया है और क्यों अजय मैदान के ऊपर हमेशा हीरो बनते हैं? वही अजय मैदान के ऊपर पर्दाफाश करते हुए। जिस सलमान ने पिछले मुकाबले में 16 रनों को रुकाया था, क्या वो सलमान इस मैदान के ऊपर 14 रन को क्या रुका पाएंगे? क्या अजय अपने पारी को फिर एक बार अंजाम दे पाएंगे? बची हुई गेंदे 5 और 8 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला, कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर, पैसा वसूल मुकाबला। इस प्रतियोगिता का आज के दौर का यह पहला मुकाबला। और ये देखिए टैप के अजय ने समझदारी क्रिकेट, यहां से 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश और यहां से बनेंगे पूरी तरह से 2 रन बनने की। और यहां से अंपायर की उंगली बिल्कुल कहीं भी नहीं है
और तीसरे अंपायर को बिल्कुल रेफर करते हुए, क्योंकि नजदीकी मामला है, करीबी मामला है। और यहां से देखेंगे यहाँ पर एक्शन रिप्ले में कितने रन बने यहाँ पर, 1 या फिर 2। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर एक्शन रिप्ले हम देखना पसंद करेंगे, दिलचस्प रहेगा एक्शन रिप्ले का नजारा। सही फैसला अंपायर का, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है और ऐसे समय में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अंपायर। ये सही फैसला अंपायर का। तीसरे अंपायर को रेफर किया दोस्तों, देखना यहां से 1 रन तो पूरा हो चुका है, दूसरा रन पूरा हुआ या नहीं है। अजय को स्ट्राइक मिले है। और ये देखिए आरसीसी पेट टीम के खिलाड़ी इस समय विकेट के ऊपर, कमर के ऊपर हाथ दिए हुए। कई खिलाड़ी है सोच में, गहरी सोच में डूबे कि यहां से विकेट बनेगा या फिर रन बनेगा। ये देखिए एक्शन रिप्ले हम देखना पसंद करना चाहेंगे। तीसरे अंपायर भी हमारे इस कमेटी बॉक्स में है। और देखिए तीसरे अंपायर में यहां पर हमारे बिल्कुल डांसिंग अंपायर यहाँ पर तीसरे अंपायर के रूप में एकनाथ डगले को देख पाएंगे। यहाँ पर ये छानबीन करे, तब्दीश कर रहे हैं कि यहाँ पर आउट या नहीं है। तो स्क्रीन के ऊपर हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो जो स्क्रीन हमारी जा रही है उसके ऊपर अंपायर देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला अंपायर का, तीसरे अंपायर को रेफर किया यहाँ पर प्रसाद जी, क्योंकि अहम फैसला है और आयोजक भी मैदान पर खेल रहे हैं और किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया जाता, ये प्रतियोगिता की पहचान है। और यहां से नॉट आउट का फैसला है, यहां से बनेंगे 2 रन और ये 2 रन मैदान के ऊपर फिर एक बार एक बड़ा हौसला अफजा करेगी जोइली टीम के लिए। तो यहां से बची हुई गेंदे 4 और जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता। 4 गेंदे 6 रन। जिस अजय ने पिछले मुकाबले में रिवर्स के जरिए छक्का लगाकर मुकाबले का समापन किया था, क्या अजय इसी तरह से छक्का लगाकर समापन कर पाएगा या फिर अजय को रुकाया जाएगा? सलमान, क्या होगा सलमान का अगला कदम मैदान के ऊपर? बची हुई गेंदे 4 और जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता। 36 के ऊपर खेल रहा है अजय इस मैदान के ऊपर। कप्तानी पारी के लिए कप्तान किस प्रकार होना चाहिए, ये कप्तानी पारी अजय खेलते हुए। क्या कमाल की पारी के लिए अजय ने, जबरदस्त दुआदार पारी। इसे कहते हैं जाबाज खिलाड़ी, इसे कहते हैं जिगरबाज खिलाड़ी। क्या खेल किया पर अजय ने मैदान के ऊपर। जीत के लिए बची हुई 4 गेंदे, अब 6 रन की आवश्यकता। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर 2 रन, 8 रन यहां से मुकम्मल किए। अब बचा बस समीकरण 4 गेंदे 6 रन। देखना सलमान क्या रोका पाएंगे इस समय अजय को। 36 रन की शानदार पारी, कप्तानी पारी खेलते हुए मैदान के ऊपर। 4 गेंदे 6 रन। दिल को सुन करने वाला मुकाबला, धड़कने तेज करने वाला मुकाबला और ठंडी में पसीने से दरबदर करने वाला ये जबरदस्त मुकाबला। रोमते खड़े हो चुके मुकाबले में। बहुत ही शानदार वापसी, अजय को बीट किया यहाँ पर। और अजय जैसे नामी बल्लेबाज को बीट करना यानी मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर है, क्योंकि अजय सेट बल्लेबाज है और अजय से नामी बल्लेबाज को यहाँ पर बीट किया। अब मुकाबले का रुख बदलता हुआ। बची हुई गेंदें 3 और 6 रन की आवश्यकता। अजय जब तक मैदान पर रहेंगे तब तक जोइली महफूज रहेंगे, लेकिन अजय के पारी के अंत होने के बाद कुछ भी बन सकता है। अशफाक पटेल, इनके ओर से यदि मुकाबला जोइली जीत पाएगी तो 2000 का नगद इनाम दिया जाएगा। स्वागत है अशफाक आपके लिए। अजय के लिए यहाँ पर इनाम दिया जाएगा 3 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। ओ यहां से क्लीन बॉल, बहुत ही शानदार वापसी सलमान की, जबरदस्त वापसी, इसे कहते हैं वापसी। क्या वापसी क्या पर अजय के पारी का अंत हुआ। 36 रन की शानदार पारी का यहाँ पर समापन। एक तूफानी पारी थम चुकी है, एक बल्लेबाज के पारी का अंत हो चुका है। अब यहां से बनाने 2 गेंदे 6 रन डीज है। शुक्रिया डीजे। क्या मुकाबला पर अजय के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। 36 रन की जाबाज पारी के लिए क्या धुआंधार पारी, नायाब पारी रहे और यादगार पारी रहे अजय की। तो जीत के लिए 2 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। ये शेर के इस मुकाबले को जीतना यानी कि शेर के मुंह से निवाला छीनने के बराबर है। इसे कहते हैं आग में हाथ डालकर कोहिनूर का हीरा निकालना। क्या मुकाबला यहाँ पर। जीत के लिए 2 गेंदे, अब 6 रन की आवश्यकता। जिस अजय ने पहले गेंद पर छक्का लगाकर जीत की उम्मीद कायम की थी, वो जीत का दिया बुझ चुका है। अब उम्मीद दोनों टीमों का कायम है, लेकिन आने वाली गेंद किस प्रकार फेंकी जाएगी ये पर्दाफाश करेगा मुकाबले का। बची हुई गेंदें 2 और जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला पर, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। इसे कहते हैं मुकाबला, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। मजा आएगा मुकाबले में। बची हुई गेंदें 2 और जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता। न बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए इस समय बल्लेबाजी में आते हुए विशाल दुलिया पर आते हुए। देखना विशाल क्या कुछ कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार, बहुत ही तारीफ करूंगा इस समय गेंदबाज का। इस समय
गेंदबाज की तारीफ करना चाहेंगे सलमान शेख की, जिन्हें पिछले मुकाबले में 14 रन रुकाए थे। अब यहां से मुकाबले में ये रन भी रुकाने में कामयाब हो रहे हैं। अब जीत के लिए 1 गेंद 6 रन दीज है। गेले जिंकाया ते गड वीर तानाजी तो पुढं, गेले जिंकाया ते गड वीर तानाजी तो पुढं, शेलार मामा वीर धिप्पाड, शेलार मामा वीर धिप्पाड, काढी उदय भामचं मड। शुक्रिया डीज है, शुक्रिया शुक्रिया रोनी। अब बल्लेबाजी में आते हुए विशाल, 1 गेंद 6 रन। 5 रन तो नहीं बनेंगे यहाँ पर, यदि 5 बनेंगे तो सुपर ओवर, लेकिन यहां से लगाना होगा छक्का। क्या इस मैदान के ऊपर विशाल छक्का लगाने में कामयाब होंगे या फिर इस मैदान के ऊपर आरसीबी टीम जीत दर्ज करने में कामयाब होगी? बल्लेबाज मैदान के ऊपर इस गेंद पर संजय दूल्हे। देखना संजय इस मैदान के ऊपर हैट्रिक यहाँ पर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करेंगे। 1 गेंद 6 रन। क्या इतिहास के पन्नों के ऊपर ये बल्लेबाज कहानी लिख पाएंगे? आपने देखी होगी दोस्तों, हम बात करेंगे गजनी फिल्म की, जिसमें हर 15 मिनट में आमिर खान याददाश्त खोते थे, लेकिन यहां से यदि बल्लेबाज ने छक्का लगाया तो आने वाले 15 साल तक इस बल्लेबाज को कोई नहीं भूल पाएगा। तो देखना क्या बल्लेबाज संजय में दम है इस मैदान के ऊपर छक्का लगाने की, या फिर सलमान में ताकत है इस बल्लेबाज को रुकाने की? अब किसमें कितना दम है और कौन पानी कम है? मजा आएगा मैदान के ऊपर। मेजबान या फिर इस मैदान के ऊपर मेहमान, कौन होगा जीत का दावेदार? मेजबान टीम मैदान के ऊपर जोएली खेल रही है, तो मेहमान टीम यहां पर आरसीसी पेट, जिनका लक्ष्य है केवल जीत, तो जोएली टीम को हार नहीं मंजूर। कौन होगा मैदान के अंदर, कौन होगा प्रतियोगिता के बाहर? 1 गेंद 6 रन। दोस्तों जोरदार तालियां इस अंतिम गेंद के लिए। 1 गेंद 6 रन। और यहां से बनेगा विकेट नंबर 1 और ये देखिए शानदार जीत, और ये जीत का खुशी का इजहार करती विवेक जोशी को हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और सभी खिलाड़ी जीत का जश्न मनाते हुए। मेहमान टीम यहाँ पर मेजबान के ऊपर हबी होती नजर आ रही है, और जोएली टीम का पर्दाफाश, यानी कि आरसीसी पेट टीम यहाँ पर जीत की दावेदार। जीत की ढेर सारी बधाई आपको आरसीसी पेट टीम। हार्ड लक जोएली टीम, अच्छा संघर्ष किया और प्रतियोगिता से बाहर। रमजान शेख, इनकी ओर से सलमान के लिए यहाँ पर 500 का इनाम आ चुका है। और ये देखिए यहाँ पर ये डिसिप्लिन प्रतियोगिता का, ये देखिए यहाँ पर हाथ से हस्तांतरण करते हुए, यहाँ पर शेक हैंड करते हुए, और यहाँ पर बधाई देते हुए, जीत की बधाई देते हुए। हार्ड लक जोएली टीम, अच्छा संघर्ष किया आपने। इसे कहते हैं मैदान की हार, जीत तो किस्मत की बात। बिल्कुल जोएली टीम के लिए हम यही बताएंगे कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो यहां से जोएली टीम हार्ड लक, और जीतने वाली टीम को हम ढेर सारी बधाई देंगे। मैन ऑफ द मैच की घोषणा भी करेंगे यहां से। तो मैन ऑफ द मैच का हकदार यहाँ पर, तो मैन ऑफ द मैच का हकदार होंगे यहाँ पर जीशान शेख, जिन्होंने 4था ओवर फेंका।